क्या कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सामने सामने आपके लेफ्ट में यहाँ मैम यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा 5th ईयर है गणपति जी के साथ एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बारी उनको बुला पाऊँ एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बारी एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बारी सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बारी हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है
एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेकोर सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में। तो जब बप्पा आने वाले होते हैं, हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनको वेलकम करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा फैंस ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या विशेष रहेंगे उनके लिए? किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सबके साथ जी हाँ जो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है। एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड इनफैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे, तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी पीपल who are there to always bless me and support me and to stand by my side. किसका आइडिया था ये कि यहाँ से दिल्ली लेके जाएंगे गणपति को और वहाँ रखेंगे? एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नई बनी है, तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हरता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, तो हम इस बार विसर्जन क्यों करें, वही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना करेंगे। विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है। इशिका जी, आपने बहुत सारे काम किए, आपने पापा से क्या मांगा, आपने कौन आपके लाइफ में रोल मॉडल है जिस साथ काम करने पर इच्छुक रहा, इच्छा है आप काम करने की? मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे मन है कि मैं इस साल एक अच्छी मूवी करूं, अच्छे लोगों के साथ करूं, दैट इज़ माई ओनली विश। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या और कौन जुड़े और कब जुड़े, तो जब यूनिवर्स को सही लगेगा तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। गणेश जी का एक ऐसा त्यौहार है बॉम्बे में और हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यार से मनाया जाता है। जैसे समझो ईद है, दिवाली है, वैसा ही गणेश चतुर्थी है, और सारे दोस्त अपने घर पे गणपति बिठाते हैं, हम लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फेस्टिवल। ये क्या धर्म की बात नहीं, क्या कोई भी जात की बात करो, हर धर्म में लोग शामिल हो रहे, खासकर इंडिया की बात करो, क्या कहेंगे? यही तो हमारी खूबसूरती है ना, कि हम यहाँ पे लोग वहाँ पे एक ही फेस्टिवल मना सकते हैं। हम यहाँ पे ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, वैसाखी मना सकते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, क्रिसमस है। सो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं, तो ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, बता सकते हैं इस बारे में? अभी मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया है, अमावस्या, जो सोनी लिव पे आने वाली है। उसमें मैं सरदार कॉप है वो किया हूँ और बहुत अच्छा रोल है, थ्रिलर है, तो उसकी इंतज़ार में हूँ। और 2-3 अभी और काम शुरू होने वाले हैं, बहुत काम है, सबके लिए काम है। ऑल एक्टर्स आर बिजी बिकॉज OTT, इतने सारे वेब सीरीज़, इतने सारे पोर्टल्स, सो एवरीबडी इज़ बिजी एंड दैट्स वेरी गुड फॉर एक्टर्स। सबसे अच्छा ये जो दौर है एक्टरों के लिए बहुत अच्छा दौर है। एक विश मांगनी हो देश के लिए, गणपति बप्पा से क्या मांगनी है? मैं यही मांगूंगा कि हमारे देश को ये हिंदू मुसलमान का ये जो आज चल रहा है, इसको ख़त्म करा जाए और हमको जोड़ के राजनीति की जाए, तोड़ के ना की जाए। और हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हिंदुस्तान के पिलर है, और हम चारों ये पिलर हमारे देश को इतना आगे लेके जाए कि हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। साथ में ऑडियंस को कुछ बताएं
आई नो आप इशिका मैम के मॉम डैड हैं, फिर भी उन लोगों को पता चलना चाहिए जो नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह का फेम फॉलोइंग मैम को लोग जानते हैं, शायद आपको कभी नहीं आए पर्दे पे या मीडिया के सामने। तो मैं वैसे रोज़ मीडिया के सामने होती हूँ, खैर वो अलग बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर भारती तनेजा हूँ और इशिका की मॉम हूँ, इशिका की प्राउड मॉम हूँ। आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है, उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना, तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी। बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा, आई होप। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे हैं, पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो गणपति जी की ही कृपा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा, मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ। इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है, और जब से वो बॉम्बे में आई है, एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए, तो हमने उसको एक ही बात सिखाया है कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगोगे, वो देगा झोली भर के देगा। तो इसलिए हमेशा से अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, बस यही हम उसको शुभकामनाएं। इतने दूर घर से दूर मुंबई में मॉम डैड सब अलग, हाँ। तो कभी ऐसा याद आता है, कभी इशिका मतलब हर टाइम ऐसा कभी याद आता है जब सेट रहती है, तो कभी ऐसा रहता है मोमेंट याद होता है बेटी को याद करते हैं? हाँ, जब भी उसका मन होता है वो फ़ोन करे, कभी खुद आ जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता तो बीच में हम लोग भी आ जाते हैं, तो ये आना जाना चलता रहता है, उसका भी मन लगा रहता है, हमारे लोगों का भी मन लगा रहता है। आई टॉक टू हर एवरी नाइट ऑलमोस्ट, तो हर रात मैं बात करती हूँ। और आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से इतना खुल के और इतनी सारी अपनी बात, मन की बात शेयर करते हैं। शी शेयर्स एवरीथिंग, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है तो बताती है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हर चीज़ को कैसे और आगे चलाना है उसके बारे में भी डिस्कस करती है। तो वो जब डिस्कस करती है तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं अगर ज़रूरत हो। तो फॉर ग्रोइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़िंदगी में ग्रो करे, और वो भगवान की बहुत दया है। 5 साल से जब गणपति रख रहे हैं तो गणपति की कृपा है, वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी। एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर। मैम इससे पहले जब आए हो यहाँ पे गणपति में आपके? जी, उसके हर गणपति में हम यहाँ पे होते हैं। 3 साल हम लोग यहाँ थे, 2 साल हमने दिल्ली में ही गणपति रखे थे बिकॉज़ कोविड था। एक बार तो लॉकडाउन था तो घर पे थे, एक बार हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी रखी थी। हमारे वहाँ दिल्ली में गणपति क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, हम लोगों ने जब रखा तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर पीपल, तो लोगों के लिए बड़ी नई बात थी, तो बहुत क्रेज़ था। तो 11 दिन हम लोगों ने गणपति जी रखे थे, तो हर रोज़ 80 से 100 लोग हमारे यहाँ आते थे और बहुत खुश होते थे। उनके लिए नई चीज़ें, तो उनके लिए बहुत एकदम खुशी ज़्यादा होती थी दिल्ली के अंदर। मैम जैसे आपने एक महिला होने के नाते, एक महिला भी है, आपका बेटी अकेले मुंबई में संघर्ष करता है, एक महिला बिल के आरक्षण पास हो गया है, इस महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं? गणपति मुख्य क्या बोलना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया। देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी जी के लिए हम बहुत आभारी हैं। आरक्षण बिल पास किया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को, आजकल की लड़कियां जो है वो खुद में अपने आप में ही इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बिल्कुल हिम्मत से रह पाएँ, और अपने को कैसे रखना है, कैसे लोगों से बचा के रखना है, और कैसे अपने कैरेक्टर को अच्छा करके रखना है, वो मेरी बेटी बहुत अच्छे से जानती है। आई ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ हर। इशिका मैम के घर पे रखा गया है गणेश स्थापना है, और इसमें आपको बुलावा है। यहाँ जाके बात कीजिए ना, फिर वो सारे तो वो आपकी तरफ देखेंगे ना जब आप बात करेंगे तो। ओके सर।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इशिका मैम के घर पे आपका बुलावा गणपति बप्पा के इतने पावन अवसर पे आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गणेश जी का ये जो त्यौहार है ये अपने आप में महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। आज हम लोग सब कोई यहाँ पे बॉम्बे में कुछ न कुछ काम करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अपने परिवार को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, तो यही हम लोग का एक परिवार बनता है। तो ऐसे फेस्टिवल के अंदर में, ऐसे माहौल में हम लोग को सबको एक दूसरे के घर जाना चाहिए और इस तरीके से क्या है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आगे उनका करियर भी एक के बाद एक सितारे जुड़ते रहें। जैसे कि हम जानते हैं इशिका मैम को काफ़ी टाइम से आप जानते हैं और यहाँ तक आपने बताया कि हम मुंबई से आप नहीं हैं, तो कैसा लगा मुंबई की गणपति? मुंबई का गणपति तो देखिए अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। कितना शोर शराबा, मस्तियाँ, 1.5 दिन 2.5 दिन 5 में ये करना। कल मैं गया था वहाँ लोखंडवाला में, वहाँ पे विसर्जन किया, तो एक नया फीलिंग है कि भाई इस प्रकार यहाँ पे सब कोई एकत्र हो जाते हैं। कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई यहाँ पर एक होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, जो हर जगह ये चीज़ नहीं दिखती है। गणपति बप्पा से क्या मांगे आपने? विशेष में क्या मांगे आपने? गणपति बप्पा से मांगेंगे क्या, वो तो जो उनको देना होता है वो दे देते हैं। उनसे मांगना क्या है? हम लोग को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मेरा और मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको खुश रखे। अगर उनको खुश रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपन भी खुश रहेंगे, राइट? तो भगवान से बस यही हम चाहते हैं कि मेरे संग जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हर समय भगवान कुछ न कुछ आशीर्वाद के तौर से टाइम पर देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। गणपति बप्पा to see her upcoming projects. How's your journey in India right now? How's your... My journey, oh my god, it's very nice. My roots are from here, Okay. so I'm loving it. The food, the culture, the colors, all the festivals, very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you guys. Thank you guys. अरे इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। गणपति बाप्पा का जो फेस्टिवल है वो हम सबके घर पर जाते हैं मिलने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू कम टू हर हाउस एंड गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बाप्पा। और बाकी गणपति बप्पा अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस महाराष्ट्र मनाया जा रहा है। हाँ। इस तरह का आप कहीं और भी गए हैं इसके अलावा? जी हाँ, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे गया हूँ। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं और मेरे कुछ खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके घर पर गया हूँ मैं। सो यार, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यही टाइम मिलता है हमें सबको मिलने का, रूबरू होने का एंड ब्लेसिंग्स लेने का साथ में। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड अब मैं जान पहचान कर ही रहा हूँ उनसे, तो शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल एंड आई एम होपिंग टू वर्क विथ हर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग और दर्शन भी किए बप्पा जी का, क्या कुछ मांगा और किस तरह का फीलिंग है आप लोग? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इतना सुंदर डेकोरेशन किया है इशिका ने और उनके फैमिली ने। एक तो पहली बात गणपति बप्पा मोरिया, और इस पावन अवसर पर इशिका ने हमें इनवाइट किया है। इससे खुशी की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हम हर साल वेट करते हैं गणपति जी के आगमन के लिए और घरों घरों में जाते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 घरों में गया है फ्रेंड्स के घर पे, और हर एक के घर पे डेकोरेशन अलग होता है। वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर टू विजिट पीपल्स हाउसेस, बिकॉज एक बहुत ही एक पायस फीलिंग होती है। मैंने घर पे कभी नहीं रखा है, कोशिश कर रहा हूँ अगले साल से रखूँ, बट आई विश एवरीबडी जिनकी भी जो भी मनोकामना है, स्पेशली इशिका, और क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ, मैं होप करता हूँ और यही प्रे करता हूँ गणपति बाप्पा को कि हम साथ में कुछ काम करें, कुछ लाइक समथिंग सब्सटैंशियल, समथिंग गुड। आई एम रियली ग्लैड कि आई हैव कम हियर। मैं पिछले साल नहीं जा पाया किसी के यहाँ, और इस बार पलाश फोर्स मी टू कम। उन्होंने कहा नहीं चलो, दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणपति बापा हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। आई एम ग्लैड कि पहले दिन मैं निकला हूँ और मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी गणपति बापा से,
बट मुझे पता है बिन मांगे मिले मोती जो कहते हैं मिल जाएंगे। मैं इशिता और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, इनफैक्ट आप सब की भी जो भी तमन्नाएं हैं, ये गणपति आपके लिए एक यादगार सीज़न हो और आप इस गणपति को ज़िंदगी भर याद रखें इन 10 दिनों को। जी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सिर्फ घी से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट्स अभी पलाश से भी बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। कुछ म्यूज़िक वीडियोस हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं। पलाश भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ तुम इशिका से मिलो ताकि आगे हम कुछ हमारे कर सके, साथ प्लान म्यूजिक कर वीडियो सकें। कुछ कर सके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं सीक्रेटली छुपा के रख रहा हूँ। बहुत जल्दी रिवील करूँगा और बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।